वारा को बड़ी वारा ये हुआ कि बिल्कुल असली है जड़ तो यही है। तो वारा भूनते हो और जब वारा भूंजा जाता है तो ऐसे भून लिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है ना। बिल्कुल पड़ती। साधन सामग्री के बिना वारा नहीं भूना जा सकता। और हम भी भूंज रहे हैं और हम कहाँ भूंज रहे हैं? हमारी खोपड़ी में सामग्री तो खोपड़ी में धरे। देखो हमारी तपश्चर्या से संचित जटाओं को ये सामग्री बता रहा है। तपस्या है और क्या? तपस्या भी एक अग्नि है। और ईमानदारी से बताओ और साधन हो लेकिन अगर अग्नि न हो तो क्या हुआ भूमि नहीं। अब पूरा चकाचक है अग्नि भी ढूंढना। अब आपको बता रहे हो कि तपस्या है हमारी। तपस्या तो हमारा बल है वही तप बल विप्रसदा बरियारा। तप बल विप्रसदा बरियारा तप का बल है। लेकिन ये अग्नि है। अग्नि में एक ताकत है, शक्ति है, ये तत्व है। ऐसे मान लो। ऐसे मान लो नहीं, यही है मान लो नहीं। भाई बल है, शक्ति है। बरियारा इनके कोप न को रखवारा। समझो तुम हम समझे इन पर समझो आप। ये कोप की आवश्यकता नहीं है। कोप ब्राह्मण का गुण नहीं है। कोप ब्राह्मण का धर्म नहीं है। क्रोध धर्म नहीं है। वो तो बताना जरा। तो फिर ये शक्ति तो है। अब आगे देखो शक्ति है तो विचार करना। ब्राह्मण की शक्ति जानते क्या है? अभी बता रहे थे एक ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ था यहाँ तो कह रहे थे गीता का ब्रह्मवाणी का 18वां अध्याय बता रहा है। हम सुन रहे थे। अच्छा सुन रहे थे। सब सुनते हैं। आप लोगों की ज्यादा सुनते हैं कि कहाँ गड़बड़ बोलते हैं। तो बताना जरा उसमें बताना जरा। क्रोध हो तो बताना क्या क्या बताता। समूह सम माने समानता ना। जनक जी वो सम नहीं है। वो सम माने वो नहीं है। यहाँ सम शब्द का अर्थ है। एक होता सम जिसमें सरलता वाला सा और एक होता शम। तो यहाँ शम है। यहाँ शम का अर्थ है मन से इसका संबंध है। मन का निग्रह है। वाह बहुत सुंदर। अब इतना बता दिया। अच्छी बात प्रसन्न हुए हम की तुम्हें। अबे कहा है चलो अच्छी बात बताओगे तो ठीक है। हम सब अच्छी बताएंगे जितनी तुम्हारी समझ में आ जाए वो बात अलग है। सम मन का निग्रह। तम माने इंद्रिय निग्रह। समोदमः स्तपः तप है क्रोध नहीं है। तपः शौचम सुचिता शांति क्रोध नहीं है। क्रोध और शांति में विरोध है। शांति आजर में ऊंचा। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। कहाँ है क्रोध बताओ जरा? नहीं है। ये गुण नहीं है। और चलो रिजु रिजु माने सरल सीधा। क्रोध ही नहीं। क्रोध करे वो विषय अलग है लेकिन ये उसका गुण धर्म नहीं है। रिजु तपस्वी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालु क्रोधी नहीं। ब्राह्मण नवल गुण है। ये ब्राह्मण के गुण है। चलिए यात्रा होगी आगे। तो क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धन भी तोरी लरिकाई कबहु ना से कबहु न तीन को महाराज महिला मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुषियां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तब बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं टूटी है, एक टूटा है लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या ये धनुष पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो क्या हेतु? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूरी बात प्रातः शिवरी महामना श्रद्धे आदरणीय महामहोपाध्याय परिव्राजकाचार्य शब्दों के चुनाव में कोई कहीं से कोई न्यूनता कोई गड़बड़ी तो नहीं है। वरेण्य हम जानना चाहते हैं यही धन पर ममता यही हेतु। एक तपस्वी की तपश्चर्या में तपाक सा तड़ाक सा
जुड़ने वाली अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने बड़े दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना दुष्प्रभावी और दुष्भयंकर होगा। कई बातें हैं लक्ष्मण की, आइए जरा। लक्ष्मण कहता है कि बहुत सीधे सरल शब्दों में उत्तर दे दिया गया, आप समझ नहीं पा रहे हो। अब देखना जरा कितना सरल उत्तर दिया गया है। इसका भैया कह रहा है कि नाथ संभुधन भंजनी हारा हुई है वो। क्या इसमें सरलता है भाई? हमें दास से कोई समस्या थोड़ी है, वो दास के रूप में आकर मिले, लेकिन निश्चय मिले कि यही है। एक क्यों शब्द तो निश्चयवाची है। पंडित जी जिसने धनुष तोड़ा आपका कोई दास है, ये क्यों हटा दे, उसके बाद स्वीकृति हमारे जीवन में आ जाएगी। क्यों को कैसे मैं स्वीकार कर लूं भाई? आज तक जितने प्रश्न हुए इतिहास में, उनके एक भी उत्तर में अगर क्यों शब्द स्वीकारा गया हो, तो परशुराम भी अपने जीवन में क्यों शब्द को स्वीकार किया। क्योंकि वैयाकरण की दृष्टि में ये क्यों शब्द सर्वनाम है, और ये सर्वनामों की दृष्टि में अनिश्चयवाची सर्वनाम। तो अनिश्चय का उत्तर में कोई स्थान नहीं होता है। पहली बात, लक्ष्मण कहता है कि 4 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? विज्ञ, आज्ञा, अल्पज्ञ और प्रज्ञाचक्षु। सब लोग बहुत अच्छे बैठे। तो विज्ञ तो हम बने बनाए। कैसे? क्योंकि हम हैं विप्र। जनक जी, हम हैं विप्र। हिंदी साहित्य में बालक भी बैठे तैयारी करने वाले, ध्यान देना, ये विषय हमारी पढ़ाई लिखाई का है। हिंदी साहित्य में 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्ग जब देखे गए तो 22 है, और 22 उपसर्गों में भी उपसर्ग है और प्रा भी उपसर्ग है। और जब उपसर्गों को देखा गया तो विप्र शब्द का जब मैंने की व्याख्या की तो वी से विशेष, प्रा से प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वो विप्र है, और अगर हम विप्र हैं तो विज्ञ बने बनाए हैं। तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। अंतिम वाला बड़ा जोरदार था। अब बड़ी कहाँ हो गई रहा था। इसकी शैली देखो, यही तो जादू है। अगर कहाँ हो, कुल मिला के प्रज्ञा चक्षु माने अंधारा, अंधा। चलो अच्छा, अगर हम प्रज्ञा चक्षु भी है बेटा तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण के अगर ये 2 नेत्र ना भी हो तो ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। कौन कौन से? तो उत्तर मिला कि श्रुति पुराणौ उभौ नेत्रौ ब्राह्मणः नाम प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के 2 नेत्र और हैं। श्रुति माने वेद, एक नेत्र का नाम है वेद और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण। तो वो ब्राह्मण वेद और पुराण रूपी नेत्रों से सब कुछ देख लेगा। सब कुछ क्या, संसार में जो घटित हो रहा है वो सारी चीजें देख लेगा। समस्या बेटा तुम्हारे लिए होगी। तो हम प्रज्ञा चक्षु हैं, फिर भी चकाचक है ना। कहता है ब्राह्मण के जीवन में क्रोध नहीं है, तप तो है। तपा, और तप से ब्राह्मण करता क्या है? तो शास्त्र कहता है कि तप बल विप्र सदा दरियारा, और तिनके कोप माने क्रोध। कहां से उत्पत्ति है? तप न होती तो बल न होता, और बल न होता क्रोध न होता। भाई तपश्चर्या न होती, तप न होता तो जीवन में बल न होता, और
क्रोध न होता, यानी ब्राह्मण का क्रोध तप से ही आता है। इसलिए ब्राह्मण का क्रोध भी स्वीकार है। हमारी तुम्हारी लड़ाई बेटा शास्त्र की है। शास्त्र कहता है कि शापत तारक पर ऋषु का हंता और विप्र पूज अस गावही संता। ब्राह्मण तापत ताड़ना दे, श्राप दे, धमकावे और चाहे तुमका चन कटी जावे, हाँ तो ब्राह्मण की पूजा है। विप्र पूज अस गावही संता। हम नहीं, ये संत है, इसलिए हमारा क्रोध भी स्वीकार है। विचार करना। कहते हो यही धनु पर ममता के ही हेतु बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, तो तुमने बहुत सी तोड़ी थी, तो तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन होगा, लेकिन ये धनुष मनोरंजन का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। ममता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं और ज्ञानी के जीवन पर ममता का कोई स्थान नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग कर ही जिम ज्ञानी। राजकुमार संभाल कर बोलो रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल तो नहीं बोलता है। धनु ही सब पुरार धनु विदे सकल संसार। भगवान से हमारी प्रार्थना है, ईश्वर से कि शरीर भले किसी को मोटा दे लेकिन बुद्धि मोटी न दे। क्या सुनाया है आपने? आइए जरा पहले हम इसी प्रश्न को हल कर लें। हमने शास्त्र के अनुसार बताया था कि ब्राह्मण का ये गुण नहीं है क्रोध, और उसके लिए शास्त्र के श्लोक आपको दिए थे, तो उत्तर ये आना चाहिए आपका कि लक्ष्मण तुमने शास्त्र के अनुसार ये बताया है कि ब्राह्मण का ये गुण नहीं है। देखो शास्त्र के अनुसार ये बता रहा हूं कि ये गुण है, वो नहीं आपने बताया। बहुत सुधी लोग बैठे हैं। तपबल विप्र सदा बरियारा तिनके कोप न को रखवारा, चली न ब्रह्म कुल सर बरियाई, सत्य कहो तो भुजा उठाई। ये कोई कह रहा है, लेकिन ये उसका गुण नहीं है। धर्म के लक्षण 10 हैं। फिर मैं दे रहा हूं, शास्त्र की चर्चा करते हो, शास्त्र 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 से निरूपण करो उसका, जबरदस्ती की न सुना। जैसे हमने सुनाया, मैं उसका उत्तर भी दूंगा जो आपने शापत ताड़क पर उसका हंता कहा है। 10 लक्षण है धर्म के। क्षमा, बताना जरा कहाँ है तो। क्षमा, तमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो। क्रोधो नहीं, अक्रोधो, क्रोध न करना। 10 धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं जिसमें क्रोध नहीं है, क्रोध न करना। एक परिस्थिति आई तो वहां पर वो व्यक्ति कह रहा है मेरे ब्राह्मण चाहे जैसा, ये गुण नहीं है। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, ये गुण नहीं है, ये दूसरे को बताया जा रहा है। ब्राह्मण का जो धर्म है वो बताओ। ये एक बात से कहा जा रहा है, अरे ठीक है ब्राह्मण है, साप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन का है, तब पूजो नहीं, ये अर्थ है। अब पूजने वाली चौपाई जहां जहां लिखी है वो सुना रहे हैं, जो गुण धर्म होना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। कहते देखो पूजो, सिर्फ पूजस गाँव संता। हम तो चाहते कि खूब पूजो, और हम चाहते कि कितनी जल्दी पूजो। तो ध्यान कर भाई, जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हो। देखिए 2 चीजें होती है संसार में, बहुत सुधी लोग बैठे हैं। एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। ध्यान करना जरा, समाज को कुछ अच्छी बातें दो। धर्म एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। तो जो चौपाइयां आप सुना रहे हैं ये अधिकार की सुना रहे हो, और मेरा प्रश्न है कि कर्तव्य की सुना रहे हो।
कर्तव्य से व्यक्ति कोसों दूर खड़ा है और अधिकार के लिए हाथ फैलाए खड़ा कि पूजो हमें। ये अधिकार है, तो अधिकार वाली नहीं, कर्तव्य की बताओ। जहां मेरा प्रश्न है वहां उत्तर करो। अब जैसे आपने कहा सापत ताड़त परुष कहंता, ये परिस्थिति है, ये धर्म गुण नहीं है। विप्र पूज से गाँव चाहे कैसा हो पूजो, ये दूसरे के लिए बता रही है तुम्हारा ये धर्म। ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण का धर्म साप देना है क्या? तो वही तुम्हारे घर से उत्तर दे रहा हूं मैं। भगवान शंकर ने कहा है कि साप देता ब्राह्मण अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है? तो कहा क्षमाशील पहला शब्द है, इसको भी पढ़ो। अभियो को पढ़ी हमारे पिताजी। क्षमाशील जे पर उपकारी तो ते तुझ प्रिय मोहि जथा था। भोले बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण क्षमाशील है, परोपकार करने वाले हैं, वो ब्राह्मण मुझे परमात्मा की तरह प्रिय है। नहीं कह देते क्रोध करता प्रिय है। यहाँ संकेत है, संकेत यहाँ शंकर बाबा यहाँ संकेत कर रहे हैं कि इस पर तो रहना चाहिए। परोपकारी ते तुझ प्रिय मुझ जथा खरारी, खरारी माने घर के आरी, उनकी तरह मुझे परमात्मा की तरह वो तुझ मुझे ब्राह्मण मुझे प्रिय। और फिर उन ब्राह्मणों की बात शंकर बाबा भी स्वीकार करते हैं। उदाहरण रामचरितमानस का ले लो। एक ब्राह्मण ऐसा था कि अब देखिए जरा, आप स्वयं अधिकार अपने हाथ में लिए। एक ब्राह्मण ऐसा था, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग हैं, कि वो गुरु की अवमानना कर रहा था। गुरु आए अभिमान बस तो उठ नहीं तीन प्रणाम। तो गुरु का स्वभाव ऐसा था, असल ब्राह्मण थे वो, पर उनके मन में कोई बातें नहीं आई कि कौन प्रणाम कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, ध्यान नहीं था। गुरु के अंदर कहीं कोई बातें नहीं आई, ब्राह्मण के मन में कोई बातें नहीं आई कि शिष्य ने प्रणाम नहीं किया है, हमारी अवमानना कर रहा है। लेकिन अति अध गुरु अवमानता सही नहीं सके महेश। शंकर को अच्छा नहीं लगा, तो शंकर बाबा ने उसको दंड देने के लिए निश्चय कर लिया। तो कहा जो नहीं दंड करो सक तोरा, तो भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। लेकिन जिस समय जिस शिष्य ने गुरु का अपमान किया था, ये शंकर बाबा को अच्छा नहीं लगा था, तो जिस शिष्य ने गुरु का अपमान किया था, जब शंकर बाबा ने उसको दंड दिया, तो गुरु ने शंकर बाबा के चरणों में प्रार्थना शुरू कर दी और रुद्राष्टक बना दिया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये बनाया। विचार करना जरा। उन्होंने कहा था कि ये इसके अपराध क्षमा। उससे अपमान कर रहा है और वो ब्राह्मण इतना कोमल हृदय है जो कुछ कह नहीं रहा। शंकर दंड दे रहे हैं, तो जिस शिष्य ने अपमान किया है उसी शिष्य के लिए शंकर बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको क्षमा करो। ये ब्राह्मण वो बातें बताओ। चलिए छोड़िए, आओ आपने कुछ बातें रखी है, उस पर हम थोड़ा चिंतन किए ले रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि यहाँ पर उत्तर गलत दिया जा रहा है। कैसा दिया जा रहा है? बोले हम पूछ रहे हैं कि ही तोरा, और उत्तर दिया जा रहा हुई है वो कैसा? संदर्भ से जब शब्द काट दिए जाते हैं पंडित जी, तो अर्थ बदल जाता है। अब देखिए जरा, इसे जो आपने अर्थ किया है और जब मैं बताऊंगा तो लोगों को समझ में आएगा। अगर पूछा था आपने किसने तोड़ा, और वो व्यक्ति खड़े होकर के कहता हुई है वो, अर्थ दूसरा हो। ये ढूंढो, होगा कोई। ये नहीं कह रहा है, शब्द न काटो। वो क्या कह रहा है? पूरे शब्द रखो, तब अर्थ समझ में आएगा। ये चतुराई न करो, चतुराई सब जगह चलेगी, है थोड़ा चलेगी। वो क्या कह रहा है? हुई है को क्या भैया ऐसे कह दिया, हुई है को कैसा कैसा पढ़ा। अब गैर पढ़े लिखे लोग हो तो तुम्हारा मान ले। क्या अब तुम्हारे लिए करेंगे जनक जी। अब जनक
शब्द पूरे रखो, चोरी न करो, बेईमानी न करो। नाथ शंभु धन भर में निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। अगर उत्तर ये किया जाता कि हुई है कोई, तो अर्थ दूसरा होगा, कोई होगा ढूंढो, ये अर्थ होगा। और जब वो कहेगा कि हे नाथ शंभु धन भंजन निहारा, धनुष भंजन करने वाला, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका दास है, तब भी चलो मान लेते कि अनिश्चय होगा, निश्चय नहीं होगा। पर आए सुकाह कही किन मोही, अच्छा कौन अनिश्चयवाचक है? और भैया व्याकरण बहुत पढ़ा रहे हो, और छात्र भी बैठे हैं तुम्हारे पाठशाला वाले, ऐसे पढ़ाते होगा। आए सुकाह कही किन मोही, मोही माने ये कौन वाचक है? मेरे लिए, मुझे। ये कौन वाचक है? ये तो निश्चय वाचक है, बिल्कुल निश्चय है। मेरे लिए क्या क्या है, ये खड़ा है तोड़ने वाला, वो अर्थ नहीं है कि हुई है कोई। कई बार व्याकरण पढ़ाते हैं, भाषा के शब्द, कई बार वो जो भाषा बोली जाती है वो अर्थ नहीं होता है, कई बार शब्द ध्वनि देता है और अर्थ निकाल लिया जाता है। पढ़े लिखे हो और तुम्हारे छात्र बैठे हैं, विचार करना। जैसे एक व्यक्ति ने कहा एक से, अब ध्यान करना जरा, एक ने कहा बहुत विद्वान हो, तो क्या कहा उसने कि बहुत विद्वान हो, तो क्या वो विद्वान मान रहा है? नहीं, उसकी ध्वनि बता रही है कि ये विद्वान उसको स्वीकार नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। हम तुम्हें वही बताओगे, मेरे को सरल से सरल भाषा में बहुत विद्वान हो, इसका अर्थ है, कह तो रहा है, शब्द तो है कि बहुत विद्वान हो, पर ध्वनि बता रही है कि वो व्यंग्य कर रहा है, वो विद्वान उसको स्वीकार नहीं कर रहा, नहीं रहा है। पढ़े लिखे इसलिए कई रहा, दूसरा होता तो न कहता। विचार कर, कई बार अभिधा से अर्थ लिया जाता है, कई बार व्यंजना से अर्थ लिया जाता है, कई बार लाक्षणिक अर्थ होता है, लक्षण से अर्थ लिया जाता है। वो अनिश्चयवाचक है, क्या है? सर्वनाम। अरे वाह, सर्वनाम। इस स्थल पर राम जी के कथन में नाथ शंभु धन भंजन निहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा, आए सुका कहीं किन मोही। इसमें महाराज 3 सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। कितने सर्वनाम? 3 सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मोही निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक सर्वनाम और है जरा सी, हुई है कोई एक संख्यावाचक। पढ़े लिखे तो हो, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर ध्यान गया, बाकी सर्वनामों पर आपका ध्यान नहीं गया। नहीं गया। अब गया, चलो गए, अब भी नहीं जाएगा। चलो देख, अब भी नहीं, अब न मानियो, क्योंकि क्यों जब लगेगा। अब सुनियो भाई, सुनो, पूरी करो। आपने जब प्रयोग किया था तो बड़े गंभीरता से को शब्द भी नहीं बोले थे। कहा तो रुक जाना भाई, कहा भाई रुक जाना। नहीं सुन लियो पहले, बात पूरी करो। अब जो बोया है वो काटो, तो जो आपने प्रयोग किया उसको भी चले आओ। चलिए छोड़िए, तुम आज सीधा सीधा व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यवहार की भाषा। आइए, आपने कहा कि 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग। मैंने कहा था 4 तरह के लोग होते हैं, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा, चक्षु। तो श्रीमान जी ने कहा कि 22 उपसर्ग होते हैं। व्याकरण के जानकार लोग बैठे हैं और हम विज्ञ हैं, बने बनाए हैं, कह रहे थे बने बनाए विज्ञ हैं। हाउ की बने बनाए हो, हम विज्ञ हैं क्योंकि हम विप्र हैं, और विप्र में 2 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, विधि उपसर्ग है और प्राभि उपसर्ग। वि उपसर्ग और प्रा उपसर्ग। तो कह रहे थे वि से विशेष और प्रा से प्रज्ञा, जिसमें विशेष प्रज्ञा है वो विप्र है। कैसे? आप एक और तो जहां प्रशंसा है वो शब्द ले लेते हो, विशेष प्रज्ञा। अरे विशेष प्रज्ञा वाला तो सारे अर्थ ठीक ठीक लगा देता है, सामान्य वाला लगा
नाम विप्र, वो विप्र है। कह रहे थे चौथा वाला बड़ा खतरनाक प्रयोग किया है। बोले यही तो कला है। प्रज्ञा चक्षु माने अंधारा है। कह रहे थे कि हम अगर अंधे भी हो तो हमारा काम चलेगा। अल्पज्ञ बने रहो तुम, अज्ञ बने रहो तुम। कैसा प्रयोग करते हो? शास्त्र के अनुसार न हम अल्पज्ञ हैं और न हम अज्ञ हैं और न विज्ञ हैं। एक शब्द में और आपको दे रहा हूं, हम सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। सर्वम जाना किसने सा सर्वज्ञ। ठीक है ना? चलो हम सर्वज्ञ हैं कैसे? तो शास्त्र कहता है व्यासी सोई सर्वज्ञ। कौन है सर्वज्ञ? तो कहा सोई सर्वज्ञ, गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित, पंडित, दाता, धर्म परायण, सोई कुल त्राता और राम चरण जाकर मन राता। राम के चरणों में जिसकी गति हो जाए वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पंडित है, वही दाता है। राम के चरणों में जिसकी रति और वारी तेने हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो हम न अल्पज्ञ हैं न अज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ। आपने कहा कि हम प्रज्ञा चक्षु बने भी रहे तो हमारे पास दो नेत्र और हैं। तो अग्नि पुराण का अपने किसी लोग पढ़ा है। कहाँ का पढ़ा है इन्होंने? अग्नि पुराण। क्या पढ़ा था कि हमारे ये नेत्र ना भी हो तो हमारे दो नेत्र और हैं। कौन कौन? तो कहा श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तितः। श्रुति माने वेद और पुराण। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तितः। लेकिन पंडित जी आपने श्लोक आधा पढ़ा है, सोचते होंगे कि कौन लक्ष्मण का मालूम है, बोलते आधा श्लोक पूरा करो। ये अधूरा श्लोक अग्नि पुराण का है, अब इसको मैं पूरा कर रहा हूं। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणानां प्रकीर्तितः। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। एक का नाम है वेद और एक का नाम है पुराण। ये दो नेत्र हैं ब्राह्मण के। और वेद और पुराण दोनों में से ब्राह्मण दो नेत्र हैं। दो में से वेद पुराण में ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, दुई वेद और पुराण, और वेद और पुराण में दोनों में ब्राह्मण अगर एक को न जाने तो एक विकला दुई है नेत्र वेद और पुराण। और दो में से अगर एक को ब्राह्मण नहीं जानता है, ये बातें बताओ कि सब जानना चाहिए। एक विकला काड़ा ब्राह्मण अगर दो में से अगर एक को नहीं जानता है तो काना है। और दोनों को न जाने तो द्वाभ्याम अंधे धीरता। दोनों को न जाने तो चकाचक। एक को न जाने तो काना है और दोनों को न जाने तो अंधारा है। अब और चलिए, कौन कौन कहां से देखता है, किसके किसके क्या नेत्र हैं? तो कहा गंधेन गावा पश्यन्ति। गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए। गाय है, उसके आंख में आप पट्टी बांध दीजिए, ये नेत्र बंद कर दीजिए। तो गंधेन गावा पश्यन्ति। गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, जान लेती है और देख लेती है। ब्राह्मण के नेत्रों में पट्टी बांध दी जाए तो वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा। वेद के नेत्रों से ब्राह्मण देख लेता है। गाय के आंख में पट्टी बंधी हो तो गंध से गाय देख लेती है, और ब्राह्मण के नेत्रों में पट्टी बंधी हो तो ब्राह्मण वेदों के नेत्रों से देख लेता है। और सच्चे अर्थों में अगर आपके ये नेत्र होते, आपके आंखों में पट्टी भी
वाले को देख लेना चाहिए था, फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। वेदों पश्यन्ति ब्राह्मणा, देख लेना चाहिए, शास्त्र कहता। चलिए छोड़िए, ममता की बात करते हैं। आपने कहा कि ममता है नहीं, हम ज्ञानी है। अरे महाराज, आपके यहाँ ममता त्यागी जा रही है। अरे सरस सुख सरिसर पानी, ममता त्याग करे जिन ज्ञानी। ज्ञान मार्ग में ममता त्याग है, त्याज्य है। और जिस समय भक्ति मार्ग का अनुकरण मैंने किया, दर्शन किया, तो भक्ति मार्ग में ममता स्वीकार है। आप त्यागने की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वीकार है। हमें स्वीकार हो तो न मानो, भगवान को स्वीकार है, परमात्मा को स्वीकार है। ममता शब्द मैं बदल नहीं रहा, वही शब्द दूंगा आपका। जे ही जन परमात्मा की ओर संकेत है। जे ही जन पर ममता, और ममता नहीं अति माने ज्यादा। कौन ममता कर रहा है ज्यादा? भगवान ममता कर रहा है ज्यादा। जे ही जन पर ममता अति छोहू, और जे ही करुणा कर कीन न को। परमात्मा ममता करता है, भक्त से ममता करता है, थोड़ी ममता नहीं करता है, ज्यादा ममता करता है। अगर ये ममता खराब होती तो दुनिया के लोग करते तो करते, लेकिन क्या भगवान करता? भगवान ममता कर रहा है, तो आपके यहाँ ममता नकारी जा रही है, मेरे और परमात्मा के यहाँ वही ममता स्वीकारी जा रही है। आप लोग इसकी कथा सुनना, लेकिन चिंतन हमारी बात पर जाना। इसकी बात मान लो कि सब चौपट करा देगा। कही रहा है कि ममता करो, नहीं, ममता स्वीकार नहीं हो सकती। अब बोल लीजिए। हाँ, लक्ष्मण सिंह गौतम, ममता स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक ज्ञानी होगा उसके जीवन में ममता कभी स्वीकार नहीं हो सकती। शास्त्र कहते हैं कि जो अगर प्रकट तब कर्म शुभा शुभलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, और ममता मल जल जाए। नवनीत से आप लोगों ने घृत बनते देखा होगा, सबने देखा होगा जी। नवनीत से घृत बनने के बीच में घृत कब बनेगा? जब नवनीत का मैल नवनीत से अलग हो जाएगा, तो वही ज्ञान रूपी घृत बन जाएगा। नवनीत से घृत जब बनाते हो तो मैल त्याज्य है कि मैल स्वीकार है? त्याग। तो फिर ममता कैसे स्वीकार हो? शास्त्र यही तो कह रहा है कि योग अगम कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभलाई, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। इसलिए ममता स्वीकार्य नहीं हो सकती। आइए, काफी व्याख्यात्मक दृष्टि से अपनी वाक्य चतुरता के माध्यम से तुमने बातें रखी, और लोगों ने बड़ी व्याख्या करके अपनी बात को प्रस्तुत किया। बोले ब्राह्मण का ये धर्म नहीं है, ब्राह्मण का ये कर्म ही नहीं है, यानी ब्राह्मण के जीवन में क्रोध है ही नहीं, जो धर्म नहीं है। ध्यान देना जरा, विषय वस्तु लगाने जा रहा हूं। अगर ब्राह्मण का वो धर्म नहीं है, जिस ब्राह्मण ने क्रोध किया होगा फिर वो अपराधी होगा। ध्यान देना जरा, जब क्रोध ब्राह्मण का धर्म नहीं है, ब्राह्मण का कर्म नहीं है, तो जिस ब्राह्मण ने क्रोध किया होगा वो संसार का सबसे बड़ा अपराधी रहा। आइए, मैं एक ब्राह्मण, एक नहीं चार ब्राह्मण, उन्होंने क्रोध किया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय विजय जान सब। क्या हुआ था उनके साथ? तो विप्र श्राप थे दूनों। तो फिर जब विजय को जब क्रोध करके श्राप दिया होगा, उनकी निंदा हुई होगी। क्यों भाई? उन चार ब्राह्मणों की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण के जीवन में क्रोध ही नहीं है, ब्राह्मण का क्रोध भूषण ही नहीं है। तो जब इनको श्राप दिया होगा तो फिर सनातन सनातन कुमार का विरोध हुआ होगा।
उनको शास्त्र ने अपराधी कहा होगा, उनको शास्त्र ने, चलो भगवान ने कहा होगा तो शास्त्र ने कहा होगा। क्या उनको किसी ने अपराधी कहा? नहीं। अरे भगवान स्वयं निकल कर बाहर आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा, इमौ ते पार्षदौ मह्यं जय विजयो नाम च। हे ब्राह्मण देवता, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, आपका श्राप इनके लिए, इनके निवारण का उपाय बताओ, क्योंकि आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो अगर क्रोध गड़बड़ था तो फिर दोषी सबसे बड़े थे ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले 4 पुत्र होने चाहिए। ये ताकत है हमारी, जब कोई हमारा विरोध करे तो यही तपश्चर्या ताकत बनकर क्रोध के रूप में बहती है। हाँ, कर्म नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग है। ये बात हम तुम्हारी स्वीकारते हैं कि कर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब ब्राह्मण क्रोध करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर उसको स्वीकारा जाता है। और यहाँ आवश्यकता पड़ने पर ये ब्राह्मण भी क्रोध कर रहा है। अगर धनुष न टूटा होता तो कदाचित मुझे क्रोध करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। इसलिए चुपचाप है कि हमारे क्रोध को स्वीकारो। यहाँ चलिए, इन्होंने कहा कि वो व्याकरण ऐसे पढ़ाते हो, वो दुई सर्वनाम और है। बोले क्या? एक है संख्यावाची सर्वनाम और एक है निश्चय मोही। तो इन दोनों सर्वनामों का भी महत्व मैं जीवन में नहीं दूंगा। और यही सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि क्यों शब्द जब निश्चयवाची लगा है, जिसकी मैं खोज में हूं, जब उसे ही निश्चयवाची कर दिया गया तो फिर निश्चयवाची का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैंने विषय वस्तु दिया था कि आज तक किसी भी उत्तर में क्यों शब्द को स्वीकारा गया हो तो परशुराम ने स्वीकार किया, और जब नहीं स्वीकारा गया तो परशुराम के जीवन में भी ये स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है। तो कैसे नहीं स्वीकार सकते हैं? हाँ, ये क्यों सब बता दे, हमें दास से कोई विरोध नहीं है। वो स्वयं आकर कहे कि मैं दास हूं। समस्या केवल क्यों शब्द से, तो क्यों शब्द स्वीकार नहीं है और उसको तुम जबरदस्ती स्वीकारना चाहते हो, तो ये स्वीकार नहीं है। तो ये जब स्वीकार नहीं है तो परशुराम ने जीवन में इसको स्वीकारा नहीं। विषय वस्तु जहां है, रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण का जीवन सदैव पूज्य है बेटा। और ब्राह्मण का द्रोह करके कोई परमात्मा के पास पहुंच जाए तो चाहे जैसा ब्राह्मण हो, तो परमात्मा कहते हैं कि सुन गंधर्व कहा मैं तो ही, और मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल। और तुम भी अपमान कर रहे हो हमारा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पुरस्तर अपमाने। इसलिए एक बार तुम्हें अपने वक्तव्य पर पुनः विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है बेटा। चलिए पंडित जी बात